इसमें हमें मेटल्स को अरेंज करना है इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इस क्वेश्चन का बेस देखिए कैसे हम सीखेंगे। आपने क्लास 10 में एक्टिविटी पढ़ी हुई है जिसमें आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देते थे। अगर आपको याद हो, जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता था, और आफ्टर सम टाइम आप देखते थे कि आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर के कॉपर की कोटिंग हो जाया करती थी। जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर का जो कॉपर है उसकी कोटिंग हो जाती थी। ये कॉपर आ गया और ये आयरन नेल है। इसका मतलब ये हुआ आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया और खुद FeSO4 बन जाएगा, जो कि लाइट ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। इसमें आप देख सकते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन जो है इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में जा रहा है, और जब ये ऑक्सीडेशन में जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी कि जो जितना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उतना ही रिएक्टिव मेटल होगा। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उतना ही रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो ज्यादा होगी। स्क्रीन पर आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें आप देख सकते हैं जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर है या रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, जो कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, जो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना ही उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और हम कह सकते हैं वो मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कि जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना ही रिएक्टिविटी मेटल्स की क्या होगी? ज्यादा। क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करने की। तो जब मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो वो रिड्यूस नहीं होंगे, क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। और जब ऑक्सीडाइज होंगे तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो देखिए आपके पास जो मेटल्स हैं उनको देख लीजिए आप, उनका ऑर्डर क्या रहेगा। आपके पास वहां पर एल्यूमिनियम है। कौन कौन से मेटल्स है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमारे पास। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये 5 मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, Mg, Zn। हमें इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। तो आप देखिए सबसे नेगेटिव वैल्यू में जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किस मेटल का है? सब में से, इन 5 में से किसका है बेटा? मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा ये आएगा नंबर 1 पर। ठीक है, उसके बाद
जिंक, देखिए ये मैग्नीशियम आ गया, नहीं उसके बाद क्या, एल्यूमिनियम, उसके बाद एल्यूमिनियम आ गया, आफ्टर एल्यूमिनियम देयर इज जिंक, और जिंक के बाद आयरन एंड देन कॉपर। तो ये राइट साइड में जो ऑर्डर लिखा है मैंने, इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, मैग्नीशियम। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट इन सब में से मैग्नीशियम रहेगा, यानी कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम जिंक को, आयरन को, कॉपर को उनके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जिंक, आयरन और कॉपर को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर इन ऊपर वाले चार मेटल्स में से किसी को भी उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम की है इन पांच मेटल्स में से, और लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी है, कॉपर की है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई है, जिसमें आपने पढ़ा था जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाता है। Using the standard electrode potentials given in the table 8.1, predict if the reaction between the following is feasible or not. तो देखिए इस, और पहला पार्ट क्या है इसमें, Fe3 पॉजिटिव एक्वा साइन से और I नेगेटिव एक्वा साइन। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत होती है, और ये कॉमन सेंस जो है आप लोगों में काफी अनकॉमन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दो तीन क्वेश्चंस के बाद तो आपका ये कॉमन सेंस जो डेवलप हो जाएगा। अदरवाइज आप बातों को थोड़ा सा कम समझते हैं। देखिए सब लोग, जैसे यहाँ पर ये Fe3 पॉजिटिव एक्वा साइन, आपने आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैक्सिमम +3 ही देखा होगा। नहीं देखा तो आपसे देखना शुरू कर दीजिए अभी से। आयरन कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3। क्लास 12 में दिखाएंगे +4 भी शो कर सकता होगा, लेकिन अभी के लिए केवल +3 शो करेगा। तो जब आयरन केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो Fe3 पॉजिटिव है ये 100% रिडक्शन में ही जाएगा। भाई Fe3 पॉजिटिव ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो नहीं कर पाएगा तो Fe3 पॉजिटिव क्या होगा, इट विल ओनली अंडरगो रिडक्शन। इसी तरह से I पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मिनिमम देखी होगी वो -1 ही देखी होगी, यानी कि I का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से कम नहीं हो सकता, नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीडेशन में जाएगा, और ऑक्सीडेशन वाली फॉर्म कौन सी रहेगी I की, I2 वाली रहेगी। तो इस तरह से आपने ये पता कर लिया है कि जो स्पीशीज Fe3 पॉजिटिव है इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। और आपको ये बात पता है हमेशा जो रिडक्शन है इट टेक्स प्लेस ऑन एट राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, जी कैथोड पर, कैथोड पर आर पर राइट, राइट पर रिडक्शन। तो हमेशा रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पर होगा। जबकि जो -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है दैट मींस इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और ये लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है मैं रहूं या ना रहूं ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होगा, एनोड पर ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर ही होगा। अब जब आपको ये पता चल गया, नाउ यू आर गोइंग टू यूज the formula to calculate standard cell potential, that is E naught cell, which is E naught Rhe minus E naught LH। तो आप देख सकते हो Rhe पर राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर
Fe3 positive is being converted to Fe2 positive, and at left hand side electrode I negative is getting oxidized to I2, लेकिन इस फॉर्मूले में केवल हमें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स ही रखने होते हैं, I2 टू I नेगेटिव। भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे नो डाउट, लेकिन इस फॉर्मूले में दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स ही हमें रखने होते हैं। तो देखिए ये जो टेबल 8.1 है उसमें से हमने Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल देख लिया कितना 0.77, और इसी तरह से हमें I2 से I नेगेटिव का चाहिए कितना है 0.54। ये वैल्यूज हम यहाँ लगाएंगे। देखिए तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव कितना बताया आपने मेरे को 0.77, ठीक है, और I2 से I नेगेटिव का 54। जब आप इसे सॉल्व करोगे you will get the answer in with the positive sign 0.23 वोल्ट। तो अगर किसी भी रिएक्शन जो हम सजेस्ट कर रहे हैं एनोड और कैथोड पर उनका ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो रिएक्शंस हम सजेस्ट कर रहे हैं एनोड कैथोड पर they are the feasible reaction, these reactions will take place and the cell will work। Now the second part Ag positive aqueous and Cu solid। देखिए आपने सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखा है मोस्ट कॉमन तो कौन सा होता है +1 होता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की बहुत ही रेयर होती है। तो ये मान के चलें कि जो सिल्वर है वो फिर रिडक्शन में ही जाएगा Ag0 में। अच्छा यहाँ से भी कंफर्म हो रही है बात, कॉपर का भाई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है 0 है, तो मेटल है माइनस का तो होगा नहीं, ज्यादा ही होगा प्लस का ही होगा। तो एक बात कंफर्म हो रही है कि जो एनोड पर कौन जाएगा और कैथोड पर कौन जाएगा, यानी कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी। देखिए आप एनोड का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, तो लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा Cu, Cu solid will change to Cu2 positive aqueous, और कैथोड पर यानी कि राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर क्या होगा जो Ag पॉजिटिव एक्वस आयंस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे Ag सॉलिड में। कब जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बैलेंसिंग तो नहीं देख रहे, बस बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अब आप इसका ई नॉट सेल पता कर लोगे। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट RH माइनस ई नॉट LHE। ई नॉट RH देखिए क्या हो रहा है Ag1 पॉजिटिव से Ag माइनस LHE पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन हमें इस फार्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल्स ही रखने होते हैं, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर की वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यूज आपको कहाँ मिलेंगी देखने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अदरवाइज ये क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा तो ये पोटेंशियल्स आपको दिए हुए होंगे। देखिए Ag पॉजिटिव से जो Ag का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमने टेबल से देख ली, इट इज 0.80, राइट। इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये 0.80 आ गया, और कॉपर का आपको देखेंगे तो 0.34 वोल्ट मिलेगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस के साथ आपको वैल्यू मिल रही है कितना 0.46 वोल्ट। तो भाई पॉजिटिव क्योंकि आ रहा है तो रिएक्शन कैसी होंगी जो हमने एनोड और कैथोड पर सजेस्ट किए हैं, फिजिबल होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी, सेल वर्क करेगा। देखिए चेक करिए सब लोग, ई पार्ट में Br2 है ना और Fe2 पॉजिटिव है,
तो Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, 0 है। तो जाहिर सी बात है Br नॉन मेटल है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन से तो शो करेगा नहीं, तो नेगेटिव शो करेगा Br नेगेटिव, यानी कि ये 0 से कितना हो जाएगा, -1। तो ये जाएगा अंडर रिडक्शन और ये Rhe की तरह काम करेगा। जबकि जब ये आपका Br2 Br नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ये Fe2 पॉजिटिव किसमें जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा ऑब्वियसली। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर। तो हमें पता चल गया कि जो E0 सेल है which can be calculated by using formula E0 Rhe minus E0 LHE, इसको हम ऐसे पता कर सकते हैं। Rhe पर Br2 Br नेगेटिव में और LHE पर भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में, लेकिन हमें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी रखनी होती है। सो वी यूज Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये वैल्यू मैंने देख ली है, Br2 से Br नेगेटिव 1.09 और Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का -0.44। तो ये आपका पॉजिटिव 1.53 वोल्ट आ जाएगा। और E0 सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो जो रिएक्शंस हमने सजेस्ट की हैं, these reactions will be pH-able। Now we'll discuss about the D portion। देखिए Ag सॉलिड है तो आपको मालूम होना चाहिए Ag का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है। मेटल है तो नेगेटिव तो जाएगा नहीं, क्या होगा, 100% पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो ऑक्सीडेशन में जाएगा। ऑक्सीडेशन में जाएगा तो फिर लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड की तरह यूज होगा और एज ए एनोड काम करेगा। जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारे पास Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया तो ये कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन में जाएगा। जब सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो गया तो दूसरा हाफ सेल जो है उसको क्या होगा, रिडक्शन में जाना पड़ेगा, और जब रिडक्शन में जाएगा तो Rhe की तरह काम करेगा और एज ए कैथोड यूज होगा। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, देखिए E0 सेल इज इक्वल टू E0 Rhe माइनस E0 LHE। Rhe पर आपके पास Fe3 पॉजिटिव इज बीइंग कन्वर्टेड टू Fe2 पॉजिटिव और LHE पर Ag इज कन्वर्टेड टू Ag पॉजिटिव, लेकिन हमें तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, सो वी यूज Ag पॉजिटिव टू Ag। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो देखिए कितना है, -0.44 और Ag पॉजिटिव से Ag की जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, 0.80। तो यहाँ पर तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के ही हैं। ये जरा Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव माइनस तो 0.44 है, कंफर्म करके बताइए जरा। ये वैल्यू जो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव की है वो कितना रहा, हाँ इसको ठीक करेंगे, देखिए ये 0.77 है, दिस इज 0.77 और यहाँ भी 0.77 आएगा, फिर ये भी 0.77 होगा ना, तो ये कितना आ गया आपका, ये प्लस का है ना, प्लस का 0.77, तो आपका आंसर माइनस का 0.03 आ जाएगा। तो अगर माइनस का आ रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन पीएसएबल, यानी कि जो रिएक्शंस हमने सजेस्ट किए एनोड पर और कैथोड पर वो नहीं होंगी, सेल वर्क नहीं करेगा। और इसका आंसर जरा सही कर लेंगे, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव कितना आ जाएगा, ये इसको ये माइनस का होना है, देखिए ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अच्छा ये प्लस का ही है, वेरी गुड, प्लस का ही है, कितना आ जाएगा 0. प्लस का 0.32 वोल्ट आएगा। इसको करेक्ट करेंगे, वैल्यूज को हमने कुछ गलत देख लिया है, तो पीएसएबल होगा लेकिन पॉजिटिव है तो, राइट।